नमस्कार। अभी हम लोग नेपाल में हैं, नेपाल प्रदेश, नेपाल देश में है और हम लोग परसों ही निकले थे नेपाल के लिए। और नेपाल जैसे ही पहुंचे तो हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर पशुपतिनाथ हम लोग दर्शन करके निकले हैं, पूजा करके निकले हैं। और बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिलेगा जब इस क्षेत्र में, इस इलाके में जब आइएगा। ये भारत में हम लोग जब जानते हैं तो 7 ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ है, देवघर है, उसी में से एक उप ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है पशुपतिनाथ को। हम लोग जब इस क्षेत्र, जब मंदिर परिसर में आए तो पहले तो वर्षा हुआ और सावन का जैसे सावन अनुभूति मिलती है, उसी अनुभूति हम लोग को यहाँ पर भी मिली। पूरा परिसर साफ सुथरा और सभी लोग जितने भी श्रद्धालु हैं वो लाइन में कतारबद्ध तरीके से लगे और पूजा पाठ किए। और सभी लोग यहाँ पर जब आप आइएगा तो साफ सुथरा, मुक्ति धाम में आइएगा तो साफ सुथरा बहुत कुछ ये सिखाती है, बताती है पशुपतिनाथ परिसर में, मंदिर में। हमारे साथ राजकुमार भैया है। राजकुमार भैया से जानेंगे किस तरह से मंदिर में अनुभव मिला। भैया, किस तरह का अनुभव मिला? आप भी पहली बार आए हैं। सबसे पहले तो हर हर महादेव आप सभी दर्शकों को। यहाँ आने की अनुभूति बस इतना समझ लीजिए कि जीवन सफल हो गया, बाबा का दर्शन हो गया और इतना प्यार से दर्शन हुआ और इतनी अच्छी व्यवस्था है बाबा पशुपतिनाथ के प्रांगण में, इनके दरबार में, कि मन तृप्त हो गया। बहुत तरीके से दर्शन हुआ। और यहाँ पर बाबा का जो मंदिर है उसके अलावा जो तमाम जो छोटे मंदिर हैं, और बाबा भैरवनाथ का मंदिर हो या फिर अन्य जो माँ शारदे की मंदिर हो, और जितने भी भगवान विष्णु का जो स्थान है, उन तमाम जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही एकदम मन लगा करके दर्शन हुआ। और ऐसा लगा जैसे कि आज यहाँ आने से मेरा जीवन सफल हो गया और बाबा से मैंने जो मुरादें मांगी थी वो मेरी जब पूर्ण हुई तब मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। तो आपने भी अगर कुछ मुरादें मांगी है बाबा से, अगर वो पूर्ण हो जाती है या फिर नहीं भी होती है तो एक बार दर्शन करने जरूर आइए हमारे साथ। राजकुमार भैया, जो धनबाद से है, जो हमारे जिला घर झारखंड से या भारत से जो लोग नहीं पहुँच पाए, उनको क्या कहिएगा, उनको क्या दिखाइएगा इस क्षेत्र से? देखिए, यहाँ देखने के लिए तो नहीं कुछ है, बस इतना जान लीजिए कि बस सब कुछ अनुभव करने के लिए है। जो आप दिख रहे हैं, जो देखा आपने, वो ना दिखे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो आप नहीं देखते हैं वो यहाँ पर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे आपका कुछ किसी दिव्य शक्ति ने आपका यहाँ पर स्वागत किया है। और पूरा शरीर जो है, रोम रोम आपका अचानक से शिहर उठेगा और बिल्कुल आपको एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का, और एक तरह से कहा जाए तो अनुभूति होगी। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आपको बाबा पशुपति के दरबार में आना पड़ेगा। तो एक बार जरूर आइए, अपने जीवन को सफल कीजिए और लाइफ में अगर कुछ नहीं किया तो बाबा पशुपति का दर्शन जरूर कीजिए। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी जो मुरादें हैं वो पूर्ण हो जाएंगी और आप अपने आप को बहुत ही, कहा जाए तो, पूर्ण समझेंगे। एक बार हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 800-900 किलोमीटर दूर पशुपतिनाथ जी का दर्शन किए, क्या कहिएगा, क्या कुछ अनुभव मिला है? भाई, देवादिदेव महादेव के दर्शन करने के 800 क्या, कई कोसों की दूरी तक तय कर लेते हैं। पशुपतिनाथ दो चीज से है। एक चीज तो पशुपतिनाथ जो है केदार के उप ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। दूसरी नंबर बात है कि पशुपतिनाथ जो है राजनीतिक केंद्र भी रहा है। आज तक नेपाल देखेगा, नेपाल देश जो है किसी के गुलाम नहीं हुआ। इसमें एक सिर्फ है वो पशुपतिनाथ की शक्ति। कोई भी शासक काल आज तक नेपाल को गुलाम नहीं बना सकता। मुगल, अंग्रेज कोई नहीं, किसी ने आज तक गुलाम नहीं बना पाया है। क्योंकि पशुपति की जो होती है, पशुपति की जो एक्चुअली रियल देखा जाए तो संस्कृत शब्द में पशु शब्द जो आता है एक योनि के रूप में आता है। 33 कोटि योनियों में से सारे के सारे पशु है। और यहाँ पशुपतिनाथ में आपकी दो चीज दिखाई देगी, एक जन्म भी और मृत्यु भी, जो कि सत्य है, अटल है। सत्य और अटल से आप डिग नहीं सकते। पशुपतिनाथ का देखिए, दूसरी नंबर बात है, पशुपतिनाथ जब महाभारत काल में देखेगा तो पांडवों को जो राजनीति का शिक्षा मिली थी, वो शिक्षा एक्चुअली पशुपतिनाथ से ही मिला था। और पशुपतिनाथ ऐसी ताकत है जिस ताकत आज तक किसी ने भी उसकी आशीर्वाद के जिसके प्रति मिल गया वो कभी गुलाम रह ही नहीं सकता है। पशुपति की आशीर्वाद कभी गुलाम नहीं रह सकता है। आप आज तक इतिहास दिखाए, नेपाल नहीं गुलाम है तो सिर्फ पशुपति जी के आशीर्वाद और पशुपति जी के वास के कारण। सारे देश गुलाम हो गए थे, भारत नहीं भाई। जो आदि न अंत हो, जिस देश में पशुपतिनाथ हो, जिस देश में वैद्यनाथ हो, वो कभी अनाथ हो सकता है क्या?
अच्छा, कई लोग, भैया आप भी आ जाइएगा, एक सवाल जो हमेशा करना ही चाहिए, ये सवाल। भारत में कई लोग अंधविश्वास में जीते हैं, कई लोग सनातन में रह के सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। बताइए, इतना किलोमीटर दूर नेपाल में लोग सनातन को मान रहे हैं, हिंदू धर्म को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी भगवान को मान रहे हैं, गणेश है, भोलेनाथ है, भैरव है, सब धर्म को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या बोलिएगा भैया? देखिए, हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता शब्द शुरू से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ वर्षों के बाद संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया था, और नेपाल में लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त रहा है इस प्रदेश को, इस देश को। तो आप समझ लीजिए कि जो शुरू से ही हिंदू राष्ट्र रहा हो, जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा हो, जो हमेशा स्वाधीन रहा हो, उसके बारे में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वह हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। आपको यहाँ पर मस्जिद भले कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन हर पग पग पर आपको मंदिर जरूर नजर आएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर देवभूमि कुछ है तो वो नेपाल है, वो बाबा पशुपति का दरबार है, और पशुपति का जहाँ पर आशीर्वाद होता है वहाँ पर सिर्फ हम अंधविश्वास की बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आस्था और स्नेह की बात कर सकते हैं। और अपने यहाँ भले ही जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। यानी कि अगर हम बात करें अपने झारखंड की, बात करें अपने बिहार की और अपने देश के अलग अलग मंदिरों की, जहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए रत्ती भर का, क्षण भर का भी मौका नहीं दिया जाता। और यहाँ आप जितनी मर्जी, जितना देर चाहें दर्शन करें, खड़ा रहें, आपको कोई भी पंडा आपको भगाएगा नहीं। व्यक्ति को स्वयं समझ में आता है कि दूसरे श्रद्धालुओं को मौका देना चाहिए, और लोग आकर के यहाँ पर दूसरे श्रद्धालुओं के लिए अपना जगह छोड़ देते हैं ताकि वो भी बाबा का दर्शन कर सकें। पांडा व्यवस्था दूसरे जगह हिंदुस्तान में हमारा है, देवघर में है, यहाँ कोई पांडा व्यवस्था उस तरह का जो पंडितों का है वो उस तरह का व्यवस्था यहाँ नहीं दिखने मिला। देखिए, एक चीज़ तो मैं इतना जरूर हूँ कि यहाँ से मैं शिक्षा लियो, और शिक्षा लेना भी चाहिए। पशुपतिनाथ में पंडा की जो व्यवस्था नहीं है, पुजारियों की जो व्यवस्था, पुजारी की व्यवस्था है, पंडा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे देश में इस चीज़ को लेना चाहिए, शिक्षा। देखिए, शिक्षा तो किसी से भी लिया जा सकता है, अब ये नहीं कह सकते कि इससे नहीं ले सकते, भाई शिक्षा ले। इसमें तो नो डाउट नेपाल भाई जो है, नेपाल तारीफ काबिल है कि हर मंदिर में आप कितनों देर तक रहिए, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं, प्रशासनिक रूप से तो किसी तरह से दिक्कत नहीं है, और इतना बेहतर तरीका, इतना साफ सुथरा, इतना बेहतर, हम तो नहीं लगता कि किसी बने शक्तिशाली और विकसित देश इस तरह से रह सकता। एक चीज़ और हम लोगों ने देखा कि वीवीआईपी कल्चर नहीं के बराबर है। कहीं कोई अगर आ गया तो वीवीआईपी के रूप में सीधे प्रवेश कर जाता है, लेकिन अपने यहाँ जिस तरह से 300 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 1100 का प्रसाद लीजिए, 1100 का कूपन कटाइए और सीधे वीवीआईपी लाइन में जाके लग जाइए। और जो श्रद्धालु किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लंबी लाइन में कतार में लगे हुए हैं, वो इंतजार करते रहें और वीवीआईपी दर्शन करके निकल जाइए, वो चीज़ें इधर नहीं के बराबर है। अगर है भी तो बहुत अच्छा मैसेज है ये। बिल्कुल। एक मैसेज यहाँ और मैंने देखा कि जो बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म वाले, वो सनातन को, हमारे जो इंडिया में सनातन धर्म के ऊपर टारगेट करते हैं, जय भीम के नारे लगा के। आप आके देखिए यहाँ बुद्धिस्ट किस तरह से अपनी मुक्ति धाम में वायदेपे सनातन के रूप में वो मुक्ति पाते हैं। क्या राजकुमार जी? बिल्कुल, बौद्धिज्म जो है ना, वो भारत में सनातन का ही एक रूप रहा है। भगवान बुद्ध को हम लोग भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा भी करते हैं। जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसमें भी हम लोग बुद्धावतार है, सबसे पहले संकल्प के समय ही उनका पूजा कर लेते हैं। तो आप समझिए कि भगवान बुद्ध की हम लोग सब जब पूजा करते हैं तो जो नव बुद्ध के नाम पर जिन लोगों ने अम्बेडकरवादी संस्थाओं को चला रखा है, उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं हमारे बौद्धिज्म जो है, भारत का जो अभिन्न अंग रहा है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको दरकिनार करके एक नया परिभाषा करने की उन लोगों ने कोशिश की है। और वो परिभाषा बहुत दिन तक नहीं चलेगा, और फिर से सनातनी बौद्धिज्म जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी नेपाल में हैं, 2-3 दिन है यहाँ पर, और भी कई पर्यटन स्थल में जाएंगे, दिखाएंगे आपको, घुमाएंगे और दिखाएंगे। हम लोग के साथ है राजकुमार भैया है, राजीव जी है। अगर जोर से आइए ना भैया, आप भी आ जाइए फ्रेम में, एक बार जोर से बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय केदार, जय पशुपति। जय केदार, जय पशुपति।